हेलो डिवाइन सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल। लाइफ ट्रांसफ़र टेरोट गुरु में आपका स्वागत है। और आज के रीडिंग का टॉपिक है लव रीडिंग। प्यार होना था, हो चुका, अब आगे क्या। ऐसी कुछ लव रीडिंग है। लवर्स है जो एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम प्यार कर बैठे, अब आगे की ज़िंदगी कैसी होगी पता नहीं, इसके लिए हमने सोचा नहीं, अब आगे क्या, ऐसा उनके दिल में सवाल आता जा रहा है। तो आज के रीडिंग का टॉपिक यही है, प्यार के ऊपर। अगर आप लवर्स हैं तो इस रीडिंग को पूरी की पूरी देखो और अपने ज़िंदगी के साथ हाथ मिला के, अपने प्यार के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ो, तभी आपकी ज़िंदगी सक्सेसफुली हो सकती है, लव लाइफ सक्सेसफुली हो सकती है। तो अगर आपको रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए और लाइक करें, ताकि आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स हम लेके आए। ये लव रीडिंग है, प्यार हो गया, अभी आगे क्या। अर्थ साइन है इसमें वृषभ, कन्या, मकर। एयर साइन है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। फायर साइन है मेष, लियो, सैगिटेरियन। डिक ऑफ द बॉटम है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मतलब आगे आगे आपको सोचना पड़ेगा। प्यार तो हो चुका है, लव मैरिज करना है या ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर लव मैरिज करूँगा तो शायद गलती में आ सकता हूँ, इसलिए मुझे आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझसे गलती हो चुकी है। मैंने प्यार किया है, प्यार करना नहीं चाहता था, मैं आगे बढ़ना चाहता था, मेरे एजुकेशन में या मेरे मकसद में कामयाबी मुझे मिलनी थी, इसलिए मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी था, पर मुझे बीच में ही प्यार हो गया। मैं अपने दिल के ऊपर काबू नहीं कर पाया, इसलिए मुझे प्यार हो गया। अभी आगे मेरा क्या होगा पता नहीं। मैं आगे का बिना सोचे ही कदम मैंने डाल दिया है, अब देखेंगे। देखो, आप जो है जिस गोल के ऊपर काम कर रहे हो वो गोल आपका कंप्लीट होगा। आप उसके लिए दिल को नाराज़ मत करो, क्योंकि आपके दिल के ऊपर आपका काबू न होने से आपका प्यार खराब भी हो सकता था। मतलब आप जिनको जानते हो वो आपसे आपसे प्यार करते थे, इसी वजह से ही आपको उनसे प्यार हुआ। प्यार का मतलब है एक हाथ से ताली नहीं बजती है। वो कई दिनों से, कई अरसों से आपके प्रेमी हो चुके हैं। शायद जन्मों का, पिछले जन्म का कुछ कनेक्शन है। इसी वजह से आपका जो गोल आपको कंप्लीट करना है, उसके पहले ही आपके दिल में था भी नहीं, वो प्यार हो गया। पिछले जन्म के प्रेमी थे आप दोनों, इसी वजह से उनको आपके लिए बहुत चाहत थी और आपका प्यार हो गया उनके साथ। उसके लिए देखो, आप सोचो मत। देखो, सोच आपकी उतनी ही है जितना आप जानते हो। आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी आगे जाके। आपकी जो प्रियकर है वो आपको चाहते ही रहेंगे।
आप उनके ऊपर थोड़ा सा विश्वास रखना चाहिए। अगर आप विश्वास करोगे तो वो आपके संग आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो शायद आपकी ज़िंदगी खराब हो सकती है। मतलब आप इधर के भी नहीं रहेंगे और उधर के भी नहीं रहेंगे। अगर प्यार को चाहते हो तो प्यार के संग आगे बढ़ना चाहिए। अगर प्यार को नहीं चाहते हो तो आप उनको कहना होगा कि मैं तुम्हारे संग नहीं आऊँगा। शायद मेरे जो गोल्स है वो गोल्स मुझे कंप्लीट करने के हैं, उसके बाद में ही मैं इस ज़िंदगी को अपनाऊँगा। अगर आप चाहते हो प्यार के संग आगे बढ़ना तो आप बढ़ सकते हो, पर आप उनको गलत साबित मत करो। अगर आप आपके प्यार को गलत तरीके से साबित करोगे तो आपके जो सपने हैं चूर चूर हो सकते हैं। इसलिए निगेटिविटी फीलिंग मत करो, अफसोस मत करो किस बात का कि मैंने शायद ये ज़िंदगी अपनानी नहीं थी, पर शायद मेरे ज़िंदगी में ये एक प्यार था, इसी वजह से मुझे ये प्यार करना पड़ा। मतलब देखो, डेस्टिनी आपको ज़बरदस्ती नहीं कर रही है, पर आपका जो प्यार है पिछले जन्म का बाकी प्यार जो आपको करना पड़ रहा है, बाकी प्यार है जो आपको करना पड़ रहा है, क्योंकि प्यार का वायदा आपने पिछले जन्म में ही किया था आपके लवर्स के संग। देखो, लव रीडिंग है, प्रेयर करते जा रहे हो भगवान को कि मैं दोस्तों के साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, मुझे लवर्स नहीं है, लव करना मेरी ज़िंदगी नहीं थी, फिर भी लवर्स मेरी ज़िंदगी में आज आ गए। मतलब प्यार करना चाहता हूँ पर प्यार को काबू नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे ऐसे कुछ वायदे हैं जो मैं कंप्लीट करने के बाद में ही अपने पार्टनर के साथ में ज़िंदगी बिताऊँगा। मेरी सोच उतनी ही है कि मैं पार्टनर के साथ अभी रिश्ता नहीं निभाऊंगा, फिर भी मुझे प्यार हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हुआ जिसके वजह से मुझे प्यार होने लगा उनसे, और वो मुझे जानते हैं पहचानते हैं, फिर भी प्यार करने लगे हैं। उनको भी पता है मेरे दिनचर्या कैसी चल रही है, दिनचर्या का हालत उनको समझ में आ चुका है कि ये जो पर्सन है कभी भी अपने ज़िंदगी से जूझता हुआ नज़र आ रहा है। वो बार बार लाइफ के बारे में सोच रहा है, अपनी जो कैपेसिटी मुझे दिखा रहा है, और आगे बढ़ने से आगे कुछ सोचते हुए आगे बढ़ रहा है। ये आपके प्यार को पता है, फिर भी वो आपको चाहती है। मतलब कुछ न कुछ ऐसी बात है जिसके वजह से आपका प्यार हुआ है, कि डेस्टिनी कह रही है कि आप दोनों का प्यार था, और इसी वजह से ये इस जन्म में आप दोनों मिले हो अभी, क्योंकि आगे की ज़िंदगी आपकी खराब न हो। देखो, आपको जो गोल कंप्लीट करने हैं उस गोल के ऊपर आप काबू करेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि मेरा जो मकसद है वो मैं कामयाब करूँगा, उसके बाद में ही मेरे पार्टनर से हाथ मिला के आगे की ज़िंदगी अपनाऊँगा। पर ये प्यार आपके लिए सीमित हो सकता है, पर आपके प्यार के लिए सीमित नहीं है। वो चाहती है आपको, वो वही कह रही है कि तुम जो कहते हो वो सही है, पर मैं तुम्हें चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हें चाहना छोड़ दूँ तो तुम मुझे नज़रअंदाज करोगे, मुझे इग्नोर करोगे। अगर तुम मुझे इग्नोर करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी आगे बेहतर बन सकती है, पर मेरे सिवा तुम दूसरों के साथ शादी करके अपनी ज़िंदगी निभाओगे, पर मेरा क्या होगा? मैं अकेली रह जाऊंगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ,
मैं तुमको चाहती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरा दिल यही कह रहा है कि तुम्हारे सिवा मेरा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हारे सिवा किसी और के लिए सोच नहीं पा रही हूँ। इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो, तुम्हारा प्यार तो यही कह रहा है, क्योंकि वो सोच रही है अगर तुम आगे जाके किसी और पार्टनर के साथ शादी करोगे तो मेरी ज़िंदगी खराब हो सकती है, क्योंकि मैंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कस्में खाए हैं जो कस्में अभी इस्तेमाल नहीं हो सकते, पर शायद उसके ऊपर काबू हो सकता है। जो कस्में मैंने खाए हैं वो सही है, ऐसा मुझे लग रहा है, और मुझे इंट्यूशन हो रही है कि तुम्हारे सिवा मेरा इस जन्म में कोई नहीं है। और मैं भगवान से हक मांग रही हूँ कि तुम्हें मुझे दे दो, मतलब हम दोनों की ज़िंदगी बेहतर बनेगी और आगे जाके मैं भी तुम्हें कुछ हेल्प कर पाऊँगी, ताकि हम दोनों सही तरीके से सही डिसीजन लेके आगे बढ़े। तुम सोच रहे हो वो सही होगा, क्योंकि दो दिल अगर मिल गए तो शायद जो ड्रीम्स है आपके, जो मकसद है आपका, वो फेल हो सकता है, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि प्यार के रंग में अगर रंग चुके हैं हम दोनों, तो उस मकसद को हमको निगलेक्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर हम काम नहीं कर पाओगे, काबू भी नहीं कर पाओगे, ये कहना आपका होगा। तो मैं इससे सहमत हूँ, पर आप मेरी थोड़ी सी बात सुनो, क्योंकि मैं आपके गोल के बीच में नहीं आऊँगी। आपको ज़िंदगी भर प्यार किया है, बस प्यार से ही देखूँगी। आपके जो ड्रीम्स है वो सक्सेस होते हुए मुझे नज़र आएंगे, अगर हम दोनों प्यार से आगे बढ़ेंगे तो। क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको, प्यार करती हूँ, ये आपको पता नहीं है, मुझे पता है। मेरी इंट्यूशन यही कह रही है कि मैं आपके सिवा किसी को प्यार नहीं कर सकती हो, क्योंकि वो हक भगवान ने मुझे नहीं दिया है। क्योंकि पिछला जन्म कुछ ऐसा था हमारा कि मैंने तुमसे वायदा किया था कि तुम्हारे सिवा मैं किसी को नहीं चाहूँगी। अगर तुमको याद आया तो ठीक है, नहीं तो मुझे अकेले ही ज़िंदगी बसानी होगी। मुझे तुम चाहते हो तो तुम मुझे प्यार से देख सकते हो, नहीं चाहते हो तो तुम मुझे, अगर नहीं चाहते हो तो तुम मुझे रोक सकते हो। मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूँगी और इंतज़ार करूँगी, क्योंकि तुम मेरे ऊपर बरसते हो। तुमको पता है कि तुम सही डिसीजन लेने वाले आदमी हो सकते हो, और इसीलिए तुम मुझे रोक रहे हो। पर रोकने का चांस तुमको भगवान ने दिया है, और वही भगवान ने मुझे प्यार करने का चांस दिया है। तो अब गलत कौन है, मैं या आप? अगर आप गलत हो तो सही हो सकता है। अगर आपको प्यार चाहिए तो आप प्यार के संग मेरे संग ज़िंदगी बिताओगे। अगर मैं गलत हूँ तो शायद मैं अकेली भी ज़िंदगी बिता सकूँगी। ऐसा कुछ वायदा करके हम अगर बिछड़ गए हैं तो आगे की ज़िंदगी हमारे लिए गलत भी साबित हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है। देखते हैं और टैरोट क्या कह रहे हैं। एट ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर, देखो दोनों के भी ऐसे दिल है जो मिले हुए हैं। मिलने के बाद जो बिछड़ना पड़ता है वो आज की आप दोनों की ज़िंदगी हो सकती है, अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं मानते हो तो। अगर मानना है तो सही तरीके से एक दूसरे को मानने के लिए रेडी हो जाओ, नहीं तो आप
न इधर के रहेंगे न उधर के रहेंगे, मतलब प्यार भी नहीं कर पाओगे और आपके जो ड्रीम्स है उसके ऊपर भी आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी सफलता पा रही है। आपको जो वायदा आपने किया था पिछले ज़िंदगी में, वो वायदा कंप्लीट करने का टाइम आ चुका है। अगर आपको उस वायदे की फ़िक्र है तो उसके साथ आपको आगे बढ़ना होगा, नहीं तो आपकी लाइफ खतरे में आ सकती है। क्योंकि भगवान डेस्टिनी चाहती है कि आप 5 मंथ्स तक अपनी ज़िंदगी बिता सकते हो लवर्स के साथ में। उसके बाद में आपके जो गोल है वो कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद आप दोनों एक हो सकते हो। बस उसके ऊपर आप काम करते चलो, नहीं तो आप एक दूसरे को अगर इग्नोर करते रहोगे तो आगे सफलता तो आपको मिलेगी पर प्यार भरा दिल आपको नहीं मिल सकता है, क्योंकि ज़िंदगी आप दोनों की खराब हो सकती है, आप दुखी हो सकते हैं, सब कुछ होगा आपके पास पर प्यार नहीं होगा। आप शादी करोगे पर वैसा पार्टनर आपको नहीं मिलेगा जो आपको पिछले जन्म में वायदा करके दूर हो गया है। इसीलिए आप थोड़े से इनबैलेंस हो सकते हो अपने लाइफ के साथ, आपकी ज़िंदगी के साथ। देखते हैं और एंजल्स आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। मतलब अगर लाइफ के साथ बैलेंसिंग आपको करनी है तो आपके जो लवर्स के साथ में आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, नहीं तो आगे जाके आप दोनों इनबैलेंसिंग हो सकते हो। एक दूसरे को प्यार करो और अपने ज़िंदगी के साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ो, सब कुछ ठीक होगा, ऐसी डेस्टिनी कह रही है। रिकंसिडर, देखो अपने आप के ऊपर आप डाउट मत करो, क्योंकि आप डाउट करोगे तो आप गलती में पकड़ते हुए नज़र आओगे, क्योंकि गलत काम कुछ न कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसके वजह से आपको बदनामी भी हो सकती है। इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग है। भगवान से फॉरगिवनेस करो, प्रेयर करो ताकि आपकी ज़िंदगी सफलता पाए और आप आगे की लाइफ में आगे बढ़ते हुए जाए, क्योंकि बहुत सारे अबंडेंट लाइफ आपको देने वाला है भगवान और आप उसके साथ आगे बढ़ने वाले हो। आप अगर लवर के साथ में ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आओगे तो शायद आपको डेस्टिनी ब्लेसिंग देगी और आपके जो ड्रीम्स है वो भी सक्सेस होंगे। बस उसको आप गले लगाते हुए आगे बढ़ो तो आप सक्सेस हो जाएंगे। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप अगर प्यार, लव और सुंदरता के पीछे पड़े हो तो उन बातों को लेट गो करना चाहिए, क्योंकि ब्यूटीफुल आपकी लवर हो सकती है और इसी वजह से आपको लग रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल लवर के साथ मैं शादी करूँगा तो मेरी ज़िंदगी खराब होगी, पर ऐसा नहीं है। वही लवर आपके लिए बहुत सारे लकी चांसेस भी लेके आएगी और आपको आगे लेके जाने में हेल्प करेगी। आपके ड्रीम सक्सेस होंगे। वो जो कोई आपको बोल रहा है उनको इग्नोर करते जाओ, लेट गो करो और अपने ज़िंदगी के ऊपर आप उनको भी हासिल करो जो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। लवर्स आपके साथ आएंगे, उनको इग्नोर मत करो। जो लोग आपको सिखा रहे हैं प्यार मोहब्बत के बारे में, उनको इग्नोर करो।
और अपनी ज़िंदगी के साथ हाथ मिलाते हुए आगे बढ़ो। देखो, रोमांस आपके ज़िंदगी में है, आपके तकदीर में रोमांस है। इसी वजह से लवर आपको प्रपोज कर रहे हैं। अगर आप उनको नहीं कहोगे तो आप एक ज़िंदगी के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी होंगे, पर उतनी खुशियाँ आप नहीं पाओगे जितनी भगवान आपको देना चाहते हैं। वो खुशियाँ अभी आप पाओगे जो पिछले जन्म में आप तरस रहे थे। अगर आप उनको भी नहीं करके कहोगे तो शायद आप अपने नज़रों में गिरते हुए दिखते रहोगे। आगे की ज़िंदगी आपकी ख़राब होगी। गोल आपके कंप्लीट होंगे पर लवर्स आपको नहीं मिलेंगे, बस पार्टनर मिलेगा, वो भी लाइफ के साथ एडजस्टमेंट करने वाला। तो यही आज की रीडिंग है लवर्स के लिए। मतलब लव कर रहे हैं और झुकना भी नहीं चाहते हैं। उनको बैलेंसिंग बनाने के लिए कंफ्यूजन है, इसलिए बैलेंसिंग बनाओ और अपने ज़िंदगी के साथ में रिश्ता निभाओ। अगर रेजोनेट हो गई है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर नई रीडिंग, उसमें आपको कुछ मैसेज चाहिए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू वेरी मच।